अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि सदर ट्रंप आखिर क्या करना चाहते हैं। सदर ट्रंप की जो पॉलिसियां हैं इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या आलमी तजारत में एक बड़ी डिसरप्शन होने वाली है, और क्यों सदर ट्रंप जो है वो दुनिया को जो है वो ऊपर नीचे करने के ऊपर जो है वो डटे हुए हैं और वो इस बात का बार बार इजहार कर रहे हैं। ये सारे आज के इन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। और इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक भी करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टल्ली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। जब से सदर ट्रंप उन्होंने सदारत का ओहदा संभाला है, उन्होंने तेज़ रफ्तारी के साथ काम करना शुरू किया। उनका जो एजेंडा था, जो वो लोगों के सामने रखते रहे, उसके ऊपर अब वो तेज़ी के साथ अमल पैरा हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल था, जिसमें यूरोप के लीडर्स भी शामिल थे, कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये रेटोरिक है, ये डॉगमा है, ये बातें उनकी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है। इंतखाबी मुहिम के बाद ये ख़त्म हो जाएगी और वो वैसा ही चलेगा जैसा कि पहले काम चल रहा था, मगर ऐसा नहीं हुआ। सदर ट्रंप ने जो वादे किए थे, अब वो उन वादों के ऊपर अमल कर रहे हैं। वो किस हद तक कर पाते हैं, ये एक अलग बहस है, ये एक अलग सवाल है। इस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन उनकी इंटेंशन बड़ी वाजे है, उनका इरादा बहुत जो है वो वाजे है कि वो क्या करना चाहते हैं। 3-4 काम वो लाजमी तौर पर करना चाहते हैं। और वो क्यों करना चाहते हैं? पहली वजह तो यह है कि वो ये समझते हैं कि अमेरिका की मईशत और अमेरिका जो कि एक दुनिया की अभी भी सबसे बड़ी फौजी मौशी सियासी ताकत है, उसकी जो ताकत है वो कम हो रही है। और सदर ट्रंप का ये ख्याल है कि अमेरिका पूरी दुनिया का बोझ अब नहीं उठा सकता। मसलन उनका ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि यूरोप दिफा के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर रहा और वो दिफा के ऊपर अमेरिका के ऊपर इन्हिसार किए हुए है। और तो अब यूरोप ने अगर अपना दिफा करना है तो वो अपने दिफा को मजबूत बनाए, दिफाई अखराजात में इजाफा करे, और अमेरिका अब उनका बोझ नहीं उठा सकता दिफाई नुक्ता निगाह से। इसी तरह बहुत सारे मुल्कों को जो इमदाद दी जाती थी, और ये अमेरिकी खारजा पॉलिसी का हिस्सा था कि बहुत सारे मुल्कों में जो USAID है और बहुत सारे इदारे थे जिनके ज़रिए वहाँ पर अमेरिका के हामी पैदा किए जाते थे, अमेरिका के इन्फ्लुएंस में इजाफा किया जाता था, अमेरिकी असर रसूख बढ़ाया जाता था हुक्मरान तबके के अंदर, मुख्तलिफ सोसाइटी के सेक्शंस के अंदर, और फिर उसको इस्तेमाल किया जाता था उस असर रसूख को वहाँ पर अपनी मर्जी की हुकूमतें लाने के लिए और अपनी मर्जी के खिलाफ आई हुई हुकूमतों को टॉपल करने के लिए, गिराने के लिए। तो USAID भी बंद करने जा रहे हैं और सारी इमदाद जो है उन्होंने बंद कर दी है। सदर ट्रंप का ये ख्याल है कि जो अमेरिका का ज़वाल है, जो अमेरिका का डिक्लाइन है, जो अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रहा है, इसको रोकने का तरीका यह है कि अमेरिका जो है वो अपने ऊपर फोकस करे, अपने अंदरूनी मामलात पे ज़्यादा तवज्जो दे और अपने ऐसे अलाइज तलाश करे जो अमेरिका का बोझ बांटे, ना कि अमेरिका के ऊपर मजीद बोझ का बाहिस बने। तो एक तो पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि सदर ट्रंप माशी बोझ जो है अमेरिका पे अपने इत्तेहादियों का, उसको कम करना चाहते हैं। दूसरा वजह यह है कि सदर ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो अमेरिका को भी और दुनिया को भी एक कारोबार समझते हैं, और वो हर जो हवाला है उससे ये देखते हैं कि अमेरिका को किसके साथ तजारत में फ़ायदा है, किसके साथ नुकसान है। तो वो टैरिफ इसलिए आयद कर रहे हैं ताकि जो तजारती खसारा है अमेरिका का, इसको कम किया जाए, ताकि जो अमेरिका का तजारती खसारा बढ़ता जा रहा है तो उसको जो है वो कम किया जाए। तीसरा, वो ये समझते हैं कि अमेरिका की जो आमदन है उसमें इजाफा होना चाहिए, और ये जो टैरिफ्स हैं इसके ज़रिए अमेरिका की जो इमदाद, अमेरिका की जो आमदन है इसमें इजाफा होगा, और अमेरिका के अंदर जो है री इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो अमल है वो आगे बढ़ेगा। अब ये वो कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये मुश्किल है। ऐसा होता फ़ौरन नज़र नहीं आता। बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं जिनको अबूर करना होगा सदर ट्रंप को। सदर ट्रंप यूक्रेन की जंग बंद करना चाहते हैं। हमने पहले भी कहा था, जब हमने पहले ट्रंप के ऊपर व्लॉग किया था, हमने बताया था कि ट्रंप जंग क्यों बंद करना चाहते हैं। उनके दो मकसद हैं। एक तो ये कि जो अमेरिका का पैसा वहाँ लग रहा है वो उसको रोकना चाहते हैं। दूसरा, वो चीन और रूस के दरमियान मामलात में, ताल्लुकात में जो गर्मजोशी है, जो बहुत करीबी ताल्लुक है, वो दोनों के दरमियान फासला करना चाहते हैं।
उनकी स्ट्रेटजी है कि रूस को अपने करीब किया जाए, ताकि रूस और चाइना के दरमियान खलीज जो है उसको बढ़ाया जाए, इनके दरमियान जो ताउन है उसके अंदर कमी की जाए, ताकि चाइना को सिंगल आउट करके अमेरिका पहले चाइना के साथ निपटे, बाद में फिर रूस के साथ देखा जाएगा क्या करना है। ये सदर ट्रंप की हिकमत अमली है। तजारत के हवाले से उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम उन मुल्कों के साथ जो अपनी तजारत है उसको यूं का तूं बरकरार नहीं रख सकते जिनके मुकाबले में अमेरिका को तजारती खसारे का सामना है, जिसमें चीन है, मैक्सिको है, यूरोपीय यूनियन है और कनाडा है। अब उन्होंने 1 महीने के लिए फिर मौखर कर दिया है। उन्होंने कहा था, अब 2 अप्रैल को उन्होंने कहा है कि मैक्सिको और कनाडा के ऊपर टैरिफ्स लगेंगे, क्योंकि वो भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। अमेरिका क्या चाहता है? चीन से अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका के जो अज़ाइम हैं, अमेरिका के जो मफादात हैं आलमी सतह पे मुख्तलिफ खित्तों में, चीन उसके सामने खड़ा ना हो, चीन उसके सामने ना आए, चीन उसके रास्ते की रुकावट ना बने। वो मैक्सिको से क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि मैक्सिको सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद बढ़ाए, अमेरिकी बॉर्डर को महफूज करे। जो गैर कानूनी तारकीन वतन अमेरिका आना चाहते हैं उनको मैक्सिको अपनी सरहद पर रोके, उनको अमेरिका ना जाने दे। और वो जो मैक्सिकन माफिया है, कार्टल्स हैं जो ह्यूमन स्मगलिंग में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ एक भरपूर एक्शन चाहते हैं मैक्सिको की हुकूमत से। कनाडा से वो क्या चाहते हैं? कनाडा को के ऊपर वो मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं ताकि कनाडा अमेरिका की खारजा पॉलिसी को फॉलो करे, अमेरिका जो है, कनाडा जो है वो अमेरिका के साथ चले। और इसके साथ साथ जो मनशियात वहाँ से स्मगल होती है और मामलात हैं जिनका ट्रंप को ख्याल है कि कनाडा सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो वो इस हवाले से दबाव बढ़ाना चाहते हैं। तीसरा, वो ये भी चाहते हैं कि जो सब्सिडीज़ हैं वो ख़त्म की जाएँ और तजारत में एक तवाज़ुन जो है उसको कायम किया जाए। इसी तरह उन्होंने ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनई, आयतुल्लाह खामनई साहब, उनको ख़त लिखा है और ईरान के साथ नए न्यूक्लियर जो है जौहरी मुआहदा उसकी वो बात कर रहे हैं। अब देखते हैं इस पर मामला आगे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते, क्या होता है। ये वही सदर ट्रंप हैं जो पिछले दौरे हुकूमत में जो सदर ओबामा ने और जो बड़ी यूरोपियन ताकतें हैं उन्होंने जो ईरान के साथ जौहरी मुआहदा किया था, तो ट्रंप उसे निकल गए थे। अब ट्रंप वापस आना चाहते हैं। इसी तरह ट्रंप सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं। वो सऊदी अरब के को इनकरेज कर रहे हैं कि वो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि उनके पास पैसा है। इसी तरह चीन के साथ भी मामला को तय करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि चीन की सरमायाकारी भी अमेरिका में आए, लेकिन अमेरिका की टर्म्स के ऊपर, चीन की टर्म्स के ऊपर नहीं। इसी तरह सदर ट्रंप ये चाहते हैं कि जो लातीनी अमेरिका है वहां पर चीन अपनी जो असर बढ़ा रहा है उसको ज्यादा ना बढ़ाए और चीन जो है उसको वहां काउंटर ना करे और ऐसी हुकूमतों की मदद ना करे जो कि अमेरिका के खिलाफ समझी जाती हैं। तो ये वो इश्यूज हैं जिनके ऊपर ट्रंप की जो पॉलिसी है वो मुख्तलिफ है जो बाइडन से, डेमोक्रेट से। और सदर ट्रंप अपना जो एजेंडा है जिस पे वो आए हैं उस पर अमल दरामद करने की वो कोशिश कर रहे हैं। पहले ही उन्होंने कोलंबिया, उन्होंने और मुल्कों में लातीनी अमेरिका के, अब वो गैर कानूनी तारके वतन को पकड़ पकड़ के भेज रहे हैं। इंडिया 2 जहाज आ चुके हैं, अभी और मुल्कों के अंदर भी आएंगे। और ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, अभी कंफर्म नहीं है, ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर अमेरिका दाखिले पर पाबंदी लगाई जा सकती है। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लगती है, कुछ अरसे के लिए लगती है, अभी ये वाज़ेह नहीं है। लेकिन सारे दुनिया ये जो मुल्क हैं इनकी इमदाद अमेरिका ने बंद कर दी है, ट्रंप ने बंद कर दी है। तो ये दरअसल ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिका की जो पोजीशन है उसको रीअसर्ट किया जाए, अमेरिका की जो ताकत है उसका गैर जरूरी इस्तेमाल ना किया जाए, अमेरिका अपने आप को मौशी तौर पे मजबूत करे और अमेरिका का बोझ बांटे यूरोप के मुल्क, बाकी दुनिया के मुल्क, ताकि अमेरिका के ऊपर जो कर्जे बढ़ रहे हैं, अमेरिका के अंदर जो मौशी सूरत खराब हो रही है उसको बेहतर किया जाए। जब से ये टैरिफ का ऐलान हुआ था सदर ट्रंप की तरफ से मैक्सिको, कनाडा और चीन के ऊपर अमेरिका की स्टॉक मार्केट नीचे जा रही थी, तो अब 1 महीने के लिए उसको उन्होंने मौखर कर दिया। अब उन्होंने ये कहा है कि मैं ईरान से भी बात करूंगा। अब वो कह रहे हैं मैं सऊदी अरब जाऊंगा अगले 1-1.5 महीने में, उनका इरादा है सऊदी अरब जाने का, जहां वो यूक्रेन के हवाले से भी बात करेंगे और मशरिक़ वुस्ता के हवाले से भी बात करेंगे। उनके सऊदी अरब के दौरे में जहाँ यूक्रेन बहुत अहम होगा, वहीं पे गजा की सूरत हाल और फलस्तीन के मुस्तकबिल के हवाले से भी वो सऊदी अरब को इत्मीनान में लेंगे और उनके साथ अपना जो प्लान है उसको शेयर करेंगे। अब ये देखते हैं, अब देखना होगा कि कहां तक 4 सालों में, क्योंकि अब तक 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर चुके हैं सदर ट्रंप। 20 जनवरी को वो इक़्तिदार में आए थे, अब मार्च है, आप अंदाजा लगा लें कि 1.5 महीने में 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल चुके हैं वो। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी तेज रफ्तारी के साथ
अपने एजेंडे पे आगे बढ़े। इसके नतीजे में जाहिर है दुनिया के अंदर अथल पथल होगी, तजारत जो है उसको उसके अंदर रुकावटें आएंगी, ब्रेकें लगेंगी, आलमी मीशत को धचका लगेगा, आलमी मीशत नीचे की तरफ आ सकती है, यूरोप की इकोनॉमिक ग्रोथ मुतासर हो सकती है, अमेरिका की स्टॉक मार्केट जो 2-3 साल से बहुत ऊपर जा रही थी वो नीचे आ सकती है। तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसके बहुत सारी चीजें असरात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सामने आएंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।